Hello, my dear students. Welcome in English class. I am Sarna Tripathi. Here the chapter of students class 12th. Evans tries and O level. Continue आपकी समरी चल रही थी. First part I have completed. And second part today I will tell you. Listen carefully, my dear children. After that क्या हुआ कि इवांस माइक्रोफोन के द्वारा, यानी यहाँ तक हो चुका था कि इवांस माइक्रोफोन के द्वारा गवर्नर से बात करता है. वो कहता है कि कोठरी में बहुत ठंड है. वह कोठरी में पड़े कंबल से अपने कंधे ढकने की अनुमति मांगता है. गवर्नर उसे ऐसा करने की अनुमति दे देता है. स्टीफन छोटी खिड़की में से लगभग हर मिनट झांक लेता है. वह हमेशा मैक्लेरी को अखबार पढ़ते हुए और इवांस को अपने पेन को दांतों से दबाए हुए बैठे देखता है. ये भी हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे और लास्ट में यहाँ तक पढ़ चुके थे कि वास्तव में वह एक नकली फ़ोन है और उसका उद्देश्य स्टीफन्स को रास्ते से हटाना है. इन बीच इवांस जेल से भागने की योजना को अंतिम रूप देता है. इसके बाद तब परीक्षा समाप्त हो जाती है. स्टीफन्स मैक्लेरी को जेल के द्वार तक ले जाता है. जब वह लौट कर आता है तो वह देखता है कि मैक्लेरी इवांस की सीट पर है. अंडरस्टूड. वह घायल है और उसके सिर से खून बह रहा है. वह सोचता है कि इवांस मैक्लेरी को घायल करके भाग गया है. वह जैक्सन को चिल्लाकर बुलाता है. मैक्लेरी कमज़ोर और सदमे में लगता है. जैक्सन और स्टीफन्स उसे आंगन में ले जाते हैं जहां पर गवर्नर भी पहुंच गया है. वह आदेश देता है कि मैक्लेरी को हॉस्पिटल में ले जाया जाए, मगर मैक्लेरी कहता है कि ये ठीक है. वह गवर्नर को प्रश्न पत्र दिखाता है. उसकी आखिरी मेज पर एक फ़ोटो कॉपी शीट चिपकी हुई है. वो जर्मन भाषा में छपी है. इसमें इवांस के भागने के बारे में निर्देश हैं. तभी वहाँ पर जासूस सुपरिंटेंडेंट कार्टर पहुँच जाता है. मैक्लेरी कहता है कि वह जानता है कि इवांस भागकर कहाँ गया होगा और वह उसे ढूंढने में सहायता कर सकता है. इसलिए गवर्नर कार्टर से कहता है कि वह मैक्लेरी को अपने साथ ले जाए और वे दोनों कार में चले जाते हैं. किसने कहा? गवर्नर कार्टर से कहता है कि मैक्लेरी को अपने साथ ले जाए और वे दोनों कार में चले जाते हैं. गवर्नर स्टीफन्स को इस बात के लिए डांटता है कि वो इवांस को मैक्लेरी समझकर उसे जेल के गेट से बाहर तक छोड़ आया. मगर स्टीफन्स कहता है कि उसे उसके गवर्नर से इस बारे में फ़ोन आया था. गवर्नर महसूस करता है कि वह एक नकली फ़ोन था, क्योंकि उसने उसे ऐसे कोई निर्देश स्टीफन्स को नहीं भेजे थे. वह ये भी सोचता है कि जैक्सन ने इवांस की कोठरी की तलाशी अच्छी तरह नहीं ली होगी. वह ये नहीं देख सका कि कोठरी के अंदर एक नकली दाढ़ी और पादरी का चोगा छुपा हुआ था. वह ये नहीं देख सका कि मैक्लेरी इन्हें लाया था. वह इस बात को भांप नहीं सका कि इवांस मैक्लेरी था. मगर गवर्नर ये सोचता है कि इवांस ने प्रश्न पत्र को अपने पीछे छोड़कर गलती कर दी है. उसे पूरा विश्वास है कि मैक्लेरी की सहायता से वह शीघ्र ही इवांस को पकड़ लेगा. कार्टर गवर्नर को फ़ोन करता है
और उसे बताता है कि मैक्लिरी ने इवांस को एक सड़क पर एक कार में देखा था। उन्होंने कार का पीछा किया था, मगर वह कार हेडिंगटन रोड के मोड़ पर गायब हो गई थी। और वह गवर्नर को ये भी बताता है कि जब वे परीक्षा बोर्ड के दफ्तर में गए तो मैक्लिरी बहुत बीमार नज़र आ रहा था, इसलिए उसने रेड क्लिफ हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया था। उसे आशा थी कि मैक्लिरी अब हॉस्पिटल में है। गवर्नर हॉस्पिटल से पूछताछ करता है। वे उसे बताते हैं कि उन्होंने मैक्लिरी के लिए एक वैन भेजी थी। अब गवर्नर महसूस करता है कि वह इवांस द्वारा बनाई गई एक बड़ी चतुराईपूर्ण योजना थी। पहले तो किसी ने मैक्लिरी का वेश बनाया और इवांस की कोठरी में आया। तब इवांस ने मैक्लिरी का वेश बनाया और यह ढोंग किया कि वह घायल है, और गवर्नर को कहा कि उसे इवांस ने घायल किया है। वास्तव में उन्होंने सुअर के खून से सिर से खून बहने का नाटक किया। इवांस जेल से बाहर है, वह आज़ाद होकर प्रसन्न है। उसे इस बात का अफसोस है कि उसे मैक्लिरी का वेश बनाने के लिए उसने बाल काटने पड़े। उसे क्या करना पड़ा था? अपने बाल काटने पड़े। किसका वेश बनाने के लिए? मैक्लिरी का वेश बनाने के लिए। केवल इस चीज़ का अफसोस है। वह दिन भर की घटनाओं को याद करता है। उसके दोस्तों से उसे पानी और अन्य हर चीज़ कार में दे दी। अब उसे आशा है कि वह प्रातः जल्दी होटल से चला जाएगा। वह चिपिंग नॉर्टन में गोल्डन लॉयन होटल में पहुंचता है। वह कमरे का दरवाज़ा खोलता है और उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वह देखता है कि बिस्तर पर गवर्नर बैठा है। गवर्नर उसे बताता है कि उसे होटल और उसके स्थान के बारे में संकेत प्रश्न पत्र में सांकेतिक भाषा में दी गई सूचना को मिला था। इवांस गवर्नर की बुद्धिमत्ता की तारीफ करता है। गवर्नर और इवांस होटल की लॉबी में आते हैं। रिसेप्शनिस्ट गवर्नर को बताती है कि जेल की वैन होटल के सामने खड़ी है। जेल की वैन कहाँ खड़ी है? होटल के सामने। जेल का एक अफसर इवांस को हथकड़ी लगाता है। वह उसे वैन में ले जाता है। वास्तव में गवर्नर को इवांस और उसके मित्रों में से एक बार फिर चकमा दे दिया है। वास्तव में गवर्नर को इवांस और उसके मित्रों ने एक बार फिर चकमा दे दिया है। किसको? गवर्नर को। उन्होंने प्रातः ही जेल की वैन इस बहाने से ले ली थी। मजिस्ट्रेट की इसकी ज़रूरत है। मजिस्ट्रेट को इसकी ज़रूरत है। अब इवांस को इसी वैन में ले जाया गया है। जेल का वह अफसर जो इवांस को कैद करता है, वास्तव में उसका एक मित्र है जो इवांस को कैद करता है। जब जेल की वैन मोड़ से ओझल होती है, उसका मित्र हथकड़ी खोल देता है। तब वे न्यूबरी चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? न्यूबरी। इवांस जेल से चौथी बार फरार हो जाता है। So now this summary has completed, my dear children. I hope you understood. Thank you so much. Watch with carefully. Okay.